कि हाउ टू सॉल्व द एनक्लेक्स आरएन बेस्ड क्वेश्चन और एनालिटिक बेस्ड क्वेश्चन। एम्स में आने वाले जो इतने बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं ना, उनको कैसे सॉल्व करें। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं तरुण सैनी आप सबका स्वागत करता हूं टीएसएल में। आज हम स्पेशली बात करने जा रहे हैं कि हाउ टू सॉल्व द एनक्लेक्स आरएन बेस्ड क्वेश्चन और एनालिटिक बेस्ड क्वेश्चन। और सीधी सीधी बोलूं तो एम्स में आने वाले जो इतने बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं ना, उनको कैसे सॉल्व करें, इसके रिगार्डिंग मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं। तो दोस्तों ध्यान से समझिएगा, हमारे पास दो प्रिंसिपल गाइड है कि सॉन्डर्स एनक्लेक्स आरएन और मॉसबी एनक्लेक्स आरएन। इन दोनों के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की मैं यहां पे आपसे बात कर रहा हूं। देखिए, आपको क्वेश्चन को पढ़ना है। जैसे कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं कि क्वेश्चन को आपने पूरा क्वेश्चन को पढ़ा, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद उसकी कंडीशन को समझिए, उस क्वेश्चन को खुद की लैंग्वेज में रिवॉर्ड कीजिए कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। दोस्तों समझिएगा कि यहां पे बहुत अच्छे कीवर्ड्स आपके दिए हुए होंगे कि नीड फॉर फर्दर एक्सप्लेनेशन, नीड फॉर क्लाइंट टीचिंग, नीड फॉर या विच स्टेटमेंट इंडिकेट फर्दर टीचिंग, ऐसे कुछ आपके दिए होंगे। लीस्ट एक्यूरेट, मोस्ट एक्यूरेट, नॉट, एटलीस्ट, फास्ट, ऐसे कुछ कीवर्ड्स दिए होंगे। इनको आपको ठीक से समझना है। दोस्तों इसके रिगार्डिंग मैंने एक और वीडियो बनाया हुआ है, आप क्लास नंबर 130 से लेके 150 तक पढ़ के आप देख सकते हो। सब चीजें मैंने क्लियर की है। अभी मैं फिर से पॉइंट पे आता हूं कि एनक्लेक्स आरएन वाले जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो पूरा क्वेश्चन पढ़ा, उसको रिवॉर्ड किया। रिवॉर्ड मतलब आपकी लैंग्वेज में पता कीजिए कि उस क्वेश्चन में पूछा क्या है। फिर आप ऑप्शन ए पे आइए। ऑप्शन ए पे आएंगे तो यहां पे गाइड से कुछ दूसरा तरीका है इनको पढ़ने। ऑप्शन ए पे आप जैसे ही पढ़ेंगे तो वो जो बात लिखी होगी ऑप्शन ए में वो सही होगी, बट किसी और कंडीशन के लिए सही होगी, किसी और बीमारी के लिए सही होगी। तो आपने ठीक से पढ़ा है तो इसको डिफरेंशिएट कर पाओगे कि ऑप्शन ए में ये बात बोली है, ये तो उस बीमारी में देखने को मिलती है, इसमें नहीं देखने को मिलती। जो क्वेश्चन में पूछा है तो उसको आप क्रॉस कर दीजिए, मतलब एलिमिनेट कर दीजिए, ये आपका आंसर नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन आपने पढ़ा और देखा कि ये बात सही है बट आधी अधूरी सही है, तो उसको आप टिक मार्क कर दीजिए, सर्कल कर दीजिए कि ये हो सकता है, कंसीडर कीजिए। थर्ड पे आते हैं, अब आपने देखा कि भाई ये तो बात हो ही नहीं सकती दूसरे में, तो उसको एलिमिनेट कर दीजिए। अब जो कंसीडर किए हुए है ना, उसमें से आपको बेस्ट सेलेक्ट करना है और आप ऑप्शन तक पहुंच जाओगे। एक तो ये बात हुई। दूसरी बात क्या है कि आपने माना कि सी ऑप्शन तक पहुंच गए, बट ऑप्शन ए में कोई ऐसा डेटा आया जो आपको नहीं पता है। दोस्तों यही वो टाइम है जो आपको आगे लेके जाएगा। ऑप्शन ए में कोई ऐसी बात आई जो आपको नहीं पता है। कैसे पता लगेगा कि नहीं पता है या पता है? ये आपको रैशनल देखना पड़ेगा, क्योंकि एनक्लेक्स आरएन के जितने भी क्वेश्चन होंगे उनके प्रॉपर रैशनल दिए हुए होंगे। तो उस रैशनल को पढ़िए और देखिए कि ए क्यों नहीं सही है, कौन सी कंडीशन में ए सही है। यदि आपको ऑप्शन ए के या किसी भी ऑप्शन के रिगार्डिंग ये बात मालूम नहीं थी जो रैशनल में दी हुई है, तो आप उसको नोट कीजिए। दोस्तों सिंपल गाइड की तरह क्वेश्चन यहां पे सॉल्व नहीं होंगे, आप उस बात को नोट कीजिए कि इसमें ये होता है, ठीक है। फिर आप नेक्स्ट ऑप्शन पे आइए, उसमें कोई ऐसी बात है जो आपको नहीं पता तो उसको भी नोट कीजिए। ऐसे एक एनक्लेक्स आरएन का क्वेश्चन आपको कम से कम 4 से 5 क्वेश्चंस आपको देके जाएगा। और जो आपके ये क्रीम नोट्स तैयार होंगे ना, पूरी बुक सॉल्व करने के बाद, क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद, वो किसी के पास नहीं होंगे आपके अलावा, ये बात मान लीजिए, ठीक है। तो ये ही आपको करना है। फिर देखिए आपकी नेगेटिव कैसे कंट्रोल होती है, क्रिटिकल थिंकिंग कैसे बढ़ती है और कैसे आपके मार्क्स इंप्रूव होने लगते हैं। करके देखिए, कमेंट सेक्शन में बताइए आपको वीडियोज कैसे लगे और आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।